हम लोग टेक्निकली आइसोमेरिज्म के टेक्निकली हम लोग लास्ट पार्ट तक पहुंच गए हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट आइसोमेरिज्म खत्म होने पे है, एक दो बातें बाकी है। हाँ, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चल रहा है हमारा, है ना। कायरल कंपाउंड, यस वी डिड ऑप्टिकल एक्टिविटी, बहुत अच्छे। एडवांस का वाला फॉर्मूला भी किया था ना हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, ठीक है। स्पेसिफिक रोटेशन तक बात किया था। वॉइस इज ब्रेकिंग। हाँ तो सबको आवाज ब्रेक हो रहा है यार। अगर सबको आवाज ब्रेक होगा तो मुझे बता देना, देन फिर मुझे वीडियो ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा फिर। I wasn't there in last few lecture, कौन है ये? Optical isomerism. समृद्धि was not there in last few lecture. मैम से आप एक बार वो ले लीजिएगा रिकॉर्डिंग, है ना। और जो आपका ये है टेलीग्राम चैनल पे तो सब हो। समृद्धि आप टेलीग्राम पे हो? ऑडियो परफेक्ट है? परफेक्ट। वीडियो ब्लर है, आप वीडियो ऑफ कर सकते हो अपने साइड से। जिसको वीडियो ब्लर आ रहा है या जिनका वॉइस ब्रेकिंग आ रहा है वो अपने तरफ से वीडियो ऑफ कर सकते हैं क्या? फहद बोल रहा है वीडियो ऑफ कर सकते हैं। श्रेया बोल रही है वीडियो ऑफ कर सकते हैं। आर्य भी बोल रहा है। कैसे करें वीडियो ऑफ, कोई बता सकता है? अच्छा, इट्स पॉसिबल ओनली ऑन पीसी। हाइड कर सकते हो, मिनिमाइज कर दो वीडियो को। चलो ठीक है, जूम की सेटिंग में जाके चलो, इन केस अगर ज्यादा ब्रेक हुआ, सबका ब्रेक हुआ तो फिर मैं ऑफ कर दूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज का सेशन। हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आखिरी बात किया था अबाउट द प्रोसेस, ठीक है। टुमारो टेस्ट विल बी ऑफ 30 मार्क, 300 मार्क। मुझे नहीं पता यार, 300 मार्क का तो नहीं होगा, काफी बड़ा हो जाएगा। चलो आज हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का थोड़ा अलग अलग जोन से स्टडी करेंगे, ठीक है। आज हम लोग कंपाउंड लेवल पे बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर कंपाउंड ऑप्टिकल है या नहीं, ये पता करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। टुमारो इज मैट, यस। हाउ टू आइडेंटिफाई ऑप्टिकल आइसोमर, यही आज हम लोग करेंगे, ठीक है। 300 मार्क्स का मेरे को नहीं लगता 300 मार्क्स का कल का होगा, ठीक है। केमिस्ट्री का सिर्फ तो 300 मार्क्स का नहीं हो सकता, ठीक है, टेंशन मत लो। और स्टूडेंट के लिए आइसोमेरिज्म नहीं है, सबके लिए आइसोमेरिज्म है, ठीक है। वीडियो ये वाले लेक्चर से आएगा कल, बीएस पार्थ। हाँ भाई, जिन जिन का अटक नहीं, कोटा फैक्ट्री नहीं देखा मैंने अभी तक। चलो ध्यान से सुनो, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज हम लोग देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म इज फॉर ऑल द बैचेस, ठीक है। अब कुछ नया बैच पुराना बैच नहीं है, अभी बता दे रहा हूँ। अब वो नया बैच पुराना बैच आपके दिमाग का कॉन्सेप्ट है, अभी वो कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, ठीक है। चलो
एक चीज सबको याद आ रहा है, हमने बात किया था कि अगर मेरे पास एक कार्बन है, ये कार्बन के ऊपर चारों ग्रुप अलग है, तो हम क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं दिस इज अ कायरल कार्बन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। मतलब इस कंपाउंड का ऑप्टिकल एक्टिविटी होगा। ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकता है ये। अब वो क्लॉकवाइज में भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज में भी हो सकता है, इसमें कोई भी आप वो कह सकते हो कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकता है। ठीक है, 180 डिग्री ऐसे जरूरी नहीं है। केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक टेबल फॉर ओल्ड बैच, IUPAC नोमेनक्लेचर, आइसोमरिज्म एक्सेप्ट कन्फर्मर फॉर न्यू बैच। ये जो है ना IUPAC आइसोमरिज्म एक्सेप्ट कॉन्फॉर्मर्स, ये वाला सिलेबस मैंने दिया है। ठीक है, अब वो सिर्फ न्यू बैच का है ये मेरे को नहीं पता था, मुझे तो मैं तो अज्यूम करके चल रहा हूँ सबके लिए। ठीक है, तो प्लेन पोलराइज लाइट लास्ट क्लास में जिनांश तो लास्ट क्लास में प्रेजेंट था। लास्ट क्लास में मैंने एक एक्सपेरिमेंट का सेटअप दिखाया था जिसमें ना एक ट्यूब होता है, इस ट्यूब के अंदर लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, और ये लिक्विड कैसा है? ये ऑप्टिकली एक्टिव लिक्विड है, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का सॉल्यूशन है। ठीक है, आकांक्षा ने लेट ज्वाइन किया। इज एडवांस क्लास देयर टुडे? नो रुद्रा, आज नहीं, एडवांस क्लास नहीं है। ठीक है, व्हाट हैव यू टॉट अप टिल नाउ? आकांक्षा का सवाल है। आकांक्षा मैं कैसे बताऊं तुमको व्हाट आई हैव टॉट अप टिल नाउ? वही तो बता रहा हूँ अभी, जो बता रहा हूँ उस पे फोकस करो, ज्यादा टेंशन मत लो, इधर उधर का मत सोचो। लास्ट क्लास सबने अटेंड किया था ना? ना, डाउट सॉल्विंग के पहले वाला, डाउट सॉल्विंग के पहले वाला एक सेशन था जिसमें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, अगर आपने वो सेशन अटेंड नहीं किया है, ठीक है, ऐसा नहीं इस सेशन में कुछ समझ में नहीं आएगा, इस सेशन में कुछ कुछ बातें आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन अब वो कुछ कुछ बातें नहीं समझ में आएगी तो यार ये मेरी गलती तो नहीं है ना? अब इसमें आप लोगों ने क्या करना था, जिसने भी लास्ट सेशन अटेंड नहीं किया उसने वो वीडियो देख के बैठना था, बहुत टाइम है अपने, बहुत टाइम था अपने पास। बट अभी कैसा करें, आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अटेंड किया ना, नीट, जेई, एडवांस, मेंस, सीईटी सबको पढ़ाया था। ठीक है, तो लास्ट डाउट सेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, 1 मिनट का एक छोटा सा वीडियो मैंने भेजा था, मैंने नहीं भेजा था, हम किसने शेयर किया था मैं भूल गया नाम, बट 1 मिनट का एक छोटा सा वीडियो मैंने दिखाया था सेशन में, और वो वीडियो ग्रुप पे भी भेजा था। ठीक है, और वो जो वीडियो था नुपुर ने भेजा था, यस। तो इट्स अ न्यू टॉपिक। देखो, जो भी लोग नवे लोग हैं ना, वो बोलो ही मत। ठीक है, थोड़ा तो मतलब बोलने का पहले सोचा करो। देखो, ये है एक लाइट। ठीक है, ये एक लाइट है, ये इस स्पेक्ट्रोमीटर, दिस इज स्पेक्ट्रोमीटर, सोल्यूशन है, सोल्यूशन में वो एंटर कर रही है। अब ये जो लाइट है ना, ये लाइट की खुद की एक प्रॉपर्टी है, क्या है? ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मतलब क्या है? इसके जो आप ये सोचो, उसका जो वेव फॉर्म है ना, ठीक है, वो एक प्लेन के अलोंग आ रहा है। ठीक है, तो एक ऐसा वर्टिकल प्लेन के अलोंग आ रहा है। अब ये लाइट जब यहाँ से एग्जिट करती है ना, क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का मतलब ये वो कंपाउंड जो लाइट को डेविएट कर सके। ठीक है, नीव, नीव तो मैंने कहीं लिखा ही नहीं है। ठीक है, तो
ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में से अगर आप लाइट को पास करोगे तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि वो लाइट को कुछ एंगल से घुमा देंगे। जरा ध्यान से देखो, ये जो लाइट था, ये लाइट वर्टिकल प्लेन से एंटर किया, मतलब वर्टिकली था। ऐसा प्लेन पोलराइज लाइट का मतलब क्या है, ये पूरा का पूरा एक प्लेन में चलता है, मतलब वो एक, अब ये सोचिए ये जो है ये पूरा एक डायरेक्शन के अलोंग ये लाइट एंटर कर रहा है, ठीक है। उसका वेव फॉर्म जो है, अपने से वेव फॉर्म गिनते हैं ना, ये वेव फॉर्म जो है वो वेव फॉर्म किसी एक प्लेन पे है, ठीक है। अब जब लाइट इससे पास हो जाएगा ना, ये पास होने के बाद ये जो प्लेन है ये कुछ एंगल से ट्विस्ट हो जाएगा। जो लाइट है, लाइट कुछ एंगल से रोटेट हो जाएगा। तो ये इनिशियली आप सोचिए हमने इस एंगल से लाइट को भेजा था, लेकिन ये रोटेट हो गया। तो कितने से रोटेट हुआ, अब आप ये देख सकते हो ये किस डायरेक्शन में रोटेट हुआ। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं, 90 डिग्री, डिग्री पे मत जाओ, ये डिग्री कुछ भी हो सकता है, ये कोई भी एक अमाउंट ऑफ डिग्री हो सकता है। आप मुझे बस ये बताइए क्लॉकवाइज दिख रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है या क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है आपको सबको। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइट को घुमा दिया। तो ये एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या नेगेटिव डायरेक्शन में लाइट को रोटेट कर देता है, ठीक है। अपन एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव से भी डिनोट करते हैं, तो नेगेटिव डायरेक्शन में लाइट को रोटेट कर देता है। तो ये जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की हमने डेफिनेशन देखा था, ऐसा कंपाउंड जो कंपाउंड स्वयं और उसका मिरर इमेज दोनों अलग अलग कंपाउंड होते हैं, ठीक है। मतलब जैसे मैंने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का एग्जांपल दिया था आपको, ठीक है। ये आपको लिखना है, बिल्कुल लिखना है, लिख लो जल्दी जल्दी, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मतलब क्या, कंपाउंड whose mirror image is also a different compound। समझ रहे हो, मतलब हम लोग इन जनरल देखें तो अगर लेफ्ट हैंड हम लेंगे, ठीक है, मैंने एग्जांपल दिया था लास्ट क्लास में कि अगर मेरा लेफ्ट हैंड और मेरा राइट हैंड एक दूसरे का मिरर इमेज है, अगर मेरा लेफ्ट हैंड आपको कहीं पे ऐसे पड़ा हुआ मिल जाए, ठीक है, तो वो हाथ उठा के आपको पता चल जाएगा ना कि भैया ये रोहित सर का लेफ्ट हैंड किसी ने गेम कर दिया है ठीक है। और अगर राइट हैंड अगर पड़ा हुआ मिल जाए तो आप हाथ उठा के देख तो सकते हो कि इनका राइट हैंड है ना। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड आप उठा के देख सकते हो। मैं दिख नहीं रहा हूँ क्योंकि देखो मेरा इंटरनेट स्लो है, ठीक है। मैं दिखने की कोशिश करूंगा तो आप में से कई लोग काम की चीज देख नहीं पाएंगे, ठीक है। मैं यही हूँ, अगर मेरा आवाज यहाँ है तो मैं भी यही हूँ, ठीक है। जब जरूरत पड़ेगी मैं आपको दिख जाऊंगा, टेंशन मत लो। तो मैं आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड की बात कर रहा था। अगर आपको मेरा ये हाथ कहीं पड़ा हुआ मिल जाए तो आप देख के कह सकते हो ये राइट हैंड है। सिमिलरली आपको अगर ये हाथ कहीं पे पड़ा हुआ मिल जाएगा तो आप कह सकते हो देख के कि ये लेफ्ट हैंड है। तो कुल मिला के कहानी बस इतनी है कि मेरा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड भले दिखने में एक जैसा है, एक दूसरे का मिरर इमेज है, लेकिन अगर आप इन दोनों का अस्तित्व देखो तो अपने आप में दोनों का अपना इंडिविजुअल अस्तित्व है, ठीक है। बट दैट थिंग इज पॉसिबल बिकॉज माई हैंड इज अनसिमेट्रिकल। तो मैं यहाँ पे एक ये एक वर्ड याद करना चाहूंगा, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड, क्योंकि आज हम अनसिमेट्रिकल के ऊपर बहुत फोकस करेंगे, ठीक है। आज का जो सेशन है इसमें हम लोग अनसिमेट्रिकल की बात करेंगे, ठीक है। तो अनसिमेट्रिकल कंपाउंड हुज मिरर इमेज इज आल्सो अ डिफरेंट कंपाउंड, ठीक है। अनसिमेट्रिकल असिमेट्रिकल, चल सारिका ने बोला ये ऐसी इंग्लिश मत बोलो, ठीक है। असिमेट्रिकल ठीक है सारिका, है ना, हाँ असिमेट्रिकल सानिका थी।
तो असिमेट्रिकल, यस पार्थ, असिमेट्रिकल कंपाउंड जो होता है उसका मिरर इमेज और वो स्वयं दोनों की अपनी अलग अलग आइडेंटिटी होती है, तभी हम बोलते हैं कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। तो यश का सवाल है, अवर एंटायर बॉडी इज ऑल्सो असिमेट्रिकल। देखो असिमेट्रिकल बॉडी ह्यूमन बॉडी नहीं होती, क्योंकि ह्यूमन बॉडी को अगर आप ऐसे है ना बीच से काटने की कोशिश करो, काटना मत, जल जाओगे, लेकिन अगर आप ऐसे बीच से काटने की कोशिश करो, ठीक है, तो आपका एक कान इधर, एक कान इधर, आधा नाक इधर है, आधा नाक इधर है, एक आंख इधर है, एक आंख इधर है, बोले तो ह्यूमन बॉडी इज सिमेट्रिकल। समझा क्या? ह्यूमन बॉडी जो है वो पूरा का पूरा सिमेट्रिकल है, अंदर से नहीं देखना है, अंदर से देखोगे तो डेफिनेटली असिमेट्रिकल है, ठीक है, मैं तो बस बाहर से देख रहा हूँ, है ना। ऑर्गन को देखोगे तो फिर दिल इस साइड है और जान इस साइड है लेकिन समझ रहे हो ना, बात समझो, अंदर से नहीं बात कर रहा हूँ मैं। नीट वाले स्टूडेंट ज्यादा दिल पे ले लेंगे कि भाई ये तो ह्यूमन बॉडी तो असिमेट्रिकल होती है, ये क्या बात चल रही है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ह्यूमन बॉडी का अगर हम प्रोटोटाइप, वो क्या बोलते हैं उसको, डमी नहीं, वो नहीं होता कपड़े की दुकान में जो खड़ा होता है, वो जिसको देख के कई बार डर लग जाता है उसके मैनीकेन, मैनीकेन, है ना। तो जो मैनिकिन होता है, मैनिकिन कैसा होता है, बीच से काटोगे तो आधा आधा इक्वल इक्वल कट जाता है, तो इट्स अ सिमेट्रिकल थिंग, ठीक है, आप पूरा का पूरा ऐसा बीच से काट सकते हो। तो सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल जो है ना, ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये कंपाउंड में भी हमको देखने मिलता है, ठीक है। और जब किसी एक कंपाउंड में सिमेट्री हो, ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी का अगर आप मिरर इमेज लोगे तो वो अलग नहीं दिखता है, ठीक है। मतलब ह्यूमन बॉडी को अगर आप मिरर में ऑब्जर्व करोगे, हाँ, अगर आप बाल को ऐसे आड़ा आड़ा करके रखो तो आपको बाल का ये दूसरी साइड घूमता हुआ दिखेगा, ऑल दैट, बट द आइडिया इज ह्यूमन बॉडी अगर मैनेकिन जैसा और टकला सा मैनेकिन हो तो फिर वो असिमेट्रिकल नहीं है। अच्छा, अब हम बात थोड़ा है ना सिमेट्री या सिमेट्री वगैरह थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ, इनकेस किसी का लिखना रह गया हो तो लिख लो, है। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो होता है ना, अनुज यादव को तो नहीं समझ में आया ये क्या बात चल रही है। अनुज यादव पिछले क्लास में था क्या तू? अगर ये बात आप पहली बार सुन रहे हो तो देयर इज 60% प्रोबेबिलिटी आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है, सिमेट्री और सिमेट्री, ठीक है। चलो, कैन यू एक्सप्लेन द माउंटेन पार्ट? अरे माउंटेन नहीं बोलो, वो तो लाइट का वेव फॉर्म है, ये हटा दो, इसको मत भी लिखो तो चलेगा, ठीक है। तो इसको बस आप इसके नीचे लिखो, दिस इज अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मतलब क्या है? द लाइट इज कमिंग अलोंग अ प्लेन, और जैसे ही वो पानी वो सॉल्यूशन के थ्रू पास होती है, वो लाइट का प्लेन चेंज हो जाता है, ठीक है। प्लेन ऑफ लाइट कुछ एंगल से मूव कर जाता है, ठीक है। तो करेक्ट सिद्धेश गौरव, कंपाउंड को बीच में से काटोगे तो उसमें सिमेट्री बन जाएंगे। आज हम लोग यही काम करेंगे, कई कंपाउंड्स को बीच में से काटेंगे। ये अभी तक जितना भी लिखा है सब हो गया क्या? यश कदम, टेंशन मत ले, थोड़ी देर बैठ जा, कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही बैठा हूं मैं यहाँ पे, है ना। कंफ्यूजन क्रिएट होगा तभी तो दूर करने में मजा आएगा। एनांटियोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, ये आविष्कार, वी आर गोइंग देयर, प्लीज होल्ड ऑन, है ना, एकदम से नाम वो मत करो, ठीक है। नेम ऑफ द फिल्टर यूज्ड टू प्रोड्यूस प्लेन पोलराइज्ड लाइट, उसको पोलरॉइड बोलते हैं, पोलरॉइड फिल्टर, ठीक है। अरे चश्मे की दुकान में जाओगे ना, आप में से किसी की पापा की या चाचा की या कोई फैमिली में किसी का भी चश्मे का दुकान होगा ना, उसको बहुत अच्छे से समझ में आएगा पोलरॉइड ग्लासेस क्या होते हैं। अभी तो आप थोड़े छोटे हो ना, अभी जैसे आप हीरोगिरी करना चालू करोगे, ठीक है, सारे के सारे पोलराइड ग्लासेस और ये सब है ना, बुरेबान, फिर क्या नाम है, ओकले, और ये सब आप चालू करोगे, फिर तो आपको आइडिया लगेगा। फिर जब सामने जो दुकान पे अंकल पूछेंगे कि बेटा कौन से ग्लासेस डालना है ना, तो वो ठीक है, कोई बात नहीं अभी के लिए, है ना। क्रिजाल डालना है, ठीक है, क्रिजाल में भी 10 वेराइटी है। तो हम चलो 2 मिनट, हाँ 2 मिनट, हाँ 2 मिनट आपका और मैं समय लेना चाहूंगा, जस्ट एक कॉन्सेप्ट को लेके, ठीक है। एक 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 छोटा सा कंपाउंड बताना चाहूंगा,
ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट कैन मूव इन एनी डायरेक्शन, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यस कृष्णा, उधर ही जा रहा हूं मैं। तो अब मैं बात करना चाहता हूँ उस कंपाउंड की, जो ये कंपाउंड, लेट्स से दिस कंपाउंड वाज ए, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ए है, ठीक है। अब ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ए का एक मिरर इमेज होगा, है ना। कंपाउंड ए जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है, इसका एक मिरर इमेज होगा। मैं इसका नाम क्या देता हूँ, इट इज कंपाउंड ए डैश, ठीक है। दिखने में सब ए जैसा है, केमिकल फॉर्मूला भी ए का ही है। तो डिफरेंस क्या है, ये दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि दोनों का जो स्टीरियो हटा देते हैं। वर्ड स्टीरियो तुमको चमकता है नहीं, ये सिर्फ तुमको ऐसा लगता है ऑडियो के लिए। स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेस समझता है ना, स्पेस, स्पेस बोले तो अपने आसपास की जगह। स्पेशियल अरेंजमेंट इज डिफरेंट, ठीक है। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतरिक्ष, हाँ हाँ ठीक है, अंतरिक्ष में इनका अरेंजमेंट डिफरेंट है, ठीक है। देखना ध्यान से, इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ। सर्कल है, सर्कल में ए बैठा है यहाँ पे, बी बैठा है यहाँ पे, सी बैठा है यहाँ पे और डी बैठा है यहाँ पे। दूसरा सर्कल है, इस सर्कल में ए बैठा है यहाँ पे, बी बैठा है यहाँ पे, सी बैठा है यहाँ पे, डी बैठा है यहाँ पे। क्या ये दोनों सर्कल एक समान है या अलग है? एक दूसरे के मिरर इमेज दिख रहे हैं, है ना। एक सर्कल में 4 लोग बैठे हुए, बोलोगे देखने में तो सेम है। ए के एक साइड बी है, एक साइड डी है, बी के एक साइड ए है, दूसरे साइड सी है, डी के एक साइड ए है, दूसरे साइड सी है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक केस में ए के लेफ्ट में डी है और राइट में बी है, जबकि दूसरे केस में ए के लेफ्ट में बी है और राइट में डी है? सेम शेप बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट। तो कंपाउंड जब फॉर्म होता है ना, किसी एक कंपाउंड के अंदर जब इस तरह से दो अरेंजमेंट हो, दिखने में सब एक जैसा हो, लेकिन है ना, एक केस में कोई ए के लेफ्ट साइड में और दूसरा ए के राइट साइड में हो, तो ऐसे केस में कंपाउंड को डिफरेंशिएट करने के लिए ये फिजिकल प्रोसेस यूज हो जाता है, जिसको अपन बोलते हैं ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, एप्लीकेशन पे जाऊंगा तब ज्यादा अच्छे से समझेगा। लेकिन अगर ये वाला कंपाउंड, दिस कंपाउंड ए जो है ना, अगर ये +20 डिग्री से लाइट को रोटेट करवा रहा है, +20 डिग्री का मतलब क्लॉकवाइज 20 डिग्री राइट को रोटेट करवा रहा है, तो दूसरा वाला एग्जैक्टली एंटी क्लॉकवाइज 20 डिग्री रोटेट करेगा, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को डिफरेंशिएट करने का ही ये तरीका आता है कि अगर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है और एक कंपाउंड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है, तो उसी का मिरर इमेज जो होता है वो कंपाउंड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, ये दोनों को एनैंशियोमर्स बोलते हैं, ठीक है। ये वर्ड मैं लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। कंपाउंड ए एंड कंपाउंड ए डैश, कैपिटल में लिखता हूं, नहीं तो मालूम चला हैंडराइटिंग को लेके फिर मारा पीटी करोगे। इनको एनैंशियोमर्स, ठीक है, एनैंशियोमर्स बोलते हैं। ए और ए डैश एक दूसरे के मिरर इमेज है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, तो एनैंशियोमर है। दर्शन कर दो, वीडियो का लिंक शेयर कर दो, ठीक है। यश कदम, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि दो कंपाउंड है, पूरे पूरे एक जैसे दिखने में, एक लेफ्ट हैंड है एक राइट हैंड है, ऐसा सोच के चल, ठीक है। कंपाउंड ए इज माय लेफ्ट हैंड, तो कंपाउंड ए डैश इज माय राइट हैंड। तो कंपाउंड ए जो कि लेफ्ट हैंड है, उसके सॉल्यूशन से अगर मैं लाइट को पास करता हूँ, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, तो लाइट अंदर जाके घूम जाती है, ठीक है। वो लाइट जो है, वो लाइट थोड़ा सा ऐसा पहले एंटर ऐसे किया था, फिर थोड़ा सा ऐसा घूमती है, फिर थोड़ा सा ऐसा घूमती है, फिर थोड़ा सा ऐसा घूमती है,
क्योंकि जितना डिस्टेंस उसमें से ट्रैवल करेगा उतना ही वो घूमते जाएगा, ठीक है। वही कंपाउंड ए डैश का अगर सॉल्यूशन होता तो वो लाइट दूसरे डायरेक्शन में घूम जाती उतने ही एंगल से, ठीक है। दे हैव डिफरेंट और सिमिलर प्रॉपर्टी। जिनांश ऑल ऑफ देयर प्रॉपर्टीज आर सेम, नहीं एक्चुअली ऐसा नहीं बोलूंगा, बट लाइक ऑल देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, ये ज्यादा सही वर्ड है। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सारी सेम रहेगी। इनका आप कहोगे मेल्टिंग पॉइंट सेम रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट सेम रहेगा, इनका अगर आप डेंसिटी देखोगे डेंसिटी सेम रहेगा, सारी चीज सेम रहेगी। क्या डिफरेंट रहेगा? ये ऑप्टिकल एक्टिविटी डिफरेंट रहेगी। एक लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, दूसरा लाइट को क्लॉकवाइज घुमाता है। दिस इज द ओनली फिजिकल डिफरेंस बिटवीन ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है। प्लीज कैमरा डाउट एल्स कंफ्यूजन होता है। अरे मेरे को ये बताओ यार, मैंने हाथ हाथ पैर कुछ उठाया नहीं है। 2 मिनट कैमरा ऑफ रखूंगा, मेरा वॉइस कम लैग करेगा, मेरी आवाज सुनो है। मीथेन का ऑप्टिकल आइसोमर सेम होगा क्या सिद्धेश? अभी बात करते हैं, 2 मिनट दे दे मेरे को। इतने इजी कंसेप्ट को इतना कॉम्प्लिकेटेड नाम क्यों दिया यार? ये तो यार गलत है ना। तो अभी किसी को नाम को लेके तो कुछ वो नहीं बोल सकता ना, है। ठीक है, 2 मिनट होल्ड करो, मैं एग्जांपल पे जा रहा हूँ। यहाँ तक जितना भी लिखा है ये समझ में आया क्या आपको कि एक कंपाउंड क्लॉकवाइज घुमाता है, दूसरा कंपाउंड एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है? अभी बस इतना सा ध्यान में रखना, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर और एनांटियोमर में डिफरेंस क्या है? नहीं, ऑप्टिकल आइसोमर एनांटियोमर में कोई डिफरेंस है ही नहीं। कंपाउंड ए जो है, कंपाउंड ए का ऑप्टिकल आइसोमर है कंपाउंड ए डैश। दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, दोनों सेम काम करते हैं, लेकिन एक लेफ्ट साइड घुमाता है, दूसरा राइट साइड घुमाता है, तो दोनों में आपस में रिलेशनशिप तो बताना होगा ना। तो अपन उस रिलेशनशिप को नाम दे दिया एनांटियोमर, ठीक है, और कुछ नहीं। चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। अभी है ना, हम एक कंपाउंड देखेंगे, ठीक है। कंपाउंड है, बहुत ही आसान कंपाउंड है। मैंने आपको क्या बताया था? कायरल कंपाउंड या ऑप्टिकल एक्टिव सेंटर जो है ना, उसको पता करने का तरीका क्या होता है? उस पोजीशन पे क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, यस कृष्णा, ठीक है। वो तो जस्ट एक क्या बोलते हैं उसको, वो एक कन्वेंशन है ना। तो क्लॉकवाइज को डिनोट करने के लिए अपन पॉजिटिव शो करते हैं, ठीक है। ऐसा और कुछ उसका और कोई लेना देना नहीं। तो यहाँ पे आपके सामने 4 कार्बन है, सबको 4 कार्बन दिख रहा है। आपको बताना है इसमें से कायरल सेंटर कौन सा है। तो कायरल सेंटर कौन सा? कायरल सेंटर वो होता है जिसके ऊपर ऑल 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट, है ना। इसको हम डिनोट करने के लिए स्टार मार्क लगाते हैं। कौन से कार्बन पे स्टार मार्क लगाओ, जरा सब ध्यान से देखना, एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट कार्बन, यहाँ तो 2 हाइड्रोजन है, काम खत्म। लास्ट कार्बन, यहाँ पे तो 3 हाइड्रोजन है, काम खत्म। सेकेंड लास्ट कार्बन, 2 हाइड्रोजन है, काम खत्म। ऑल 4 ग्रुप शुड बी डिफरेंट। एक सेकेंड कार्बन है, ध्यान से देखना, एक जगह हाइड्रोजन है, एक जगह ये इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, एक जगह मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और एक जगह CH2OH ग्रुप लगा है ना। मतलब ये जो कार्बन है ये आपका कायरल सेंटर है। समझा क्या सबको? सबको कायरल सेंटर दिख गया? कायरल सेंटर मतलब वो सेंटर जहां पे ऑप्टिकल एक्टिविटी रहेगी। कृष्णा को नहीं समझा? क्या नहीं समझा कृष्णा, बताना जरा। मैं 3-4 एग्जांपल देता हूँ, आप लोग मुझे बस ये बताना इसमें कायरल सेंटर कहाँ पे है। जस्ट फॉर योर सिंप्लिसिटी मैं नंबर भी कर देता हूँ कार्बन को, 1 2 3 4, 1 2 3 4 है।
ऑप्शन नंबर 1 का आंसर क्या है ऐसे दो, 2 का आंसर क्या है ऐसे दो, ऐसे सिर्फ 1 लिख के भेजोगे तो का सपना थोड़ी आएगा यार मुझे तुमने किसका आंसर दिया, है ना। प्लीज कारपोरेट। 4 क्वेश्चन दिए हैं, चारों क्वेश्चन में हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है कायरल सेंटर। कैन अ सिंगल कंपाउंड हैव मल्टीपल कायरल कार्बन। जस्ट गौरव तेरे सवाल, तेरे दिमाग में सवाल आया, मेरे दिमाग में सवाल आया, मैंने बस वो सवाल का जवाब दे दिया। ठीक है, 2 मिनट होल्ड कर, मुझे ऑप्टिकल आइसोमर कैसे पहचानना वो ही नहीं समझ आया। तो रुक जाना भाई, तो वही तो समझा रहा हूँ। कायरल सेंटर जो भी होगा ना, ऐसा कार्बन जिसपे चारों ग्रुप अलग रहेंगे वो ऑप्टिकल सेंटर रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो कार्बन जिसपे चारों ग्रुप अलग है वो और उसका मिरर इमेज अलग अलग रहेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना। फर्स्ट में दिख गया तुमको, यहाँ चारों ग्रुप अलग दिख रहे हैं क्या नहीं। ये देखो, एक ग्रुप है आपका हाइड्रोजन, एक ग्रुप है मिथाइल, एक ग्रुप है CH2OH और एक ग्रुप है C2H5। चारों ग्रुप अलग है इस कार्बन पे, है। सिद्धेश गौरव बोल रहा है कार्बन ग्रुप तो सेम है, मतलब पूरा का पूरा सेटअप अलग है ना। एक CH2OH और CH3 दोनों अलग चीज है ना भाई। अब यहाँ देखना, यहाँ पे एक क्या लगा है CH3, एक लगा है CH2CH3, एक लगा है OH और एक आपका हाइड्रोजन तो है ही। सेकेंड में दिखा के सबको कायरल सेंटर। नीट का क्वेश्चन बता रहा हूँ, MHT CET नीट में सीधा क्वेश्चन आएगा, बड़ा सा मॉलिक्यूल दिखाया जाएगा, पूछा जाएगा बताओ कायरल सेंटर कितने हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन गूगल करके निकाल के दूंगा तुमको। यहाँ पे देख लो, यहाँ का कायरल सेंटर थर्ड कार्बन है क्या। किसी को डाउट है कि इसमें एग्जाम्पल 3 में थर्ड कार्बन इज द कायरल सेंटर, किसी को डाउट। किसी को भी डाउट हो तो डाउट लिखना, ठीक है, यस नो मत लिखना, चमकता नहीं है। मैं सवाल कभी यस वाला पूछता हूँ कभी नो वाला पूछता हूँ तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाता हूँ मैंने क्या पूछा। अनुज जाधव को डाउट है, अनुज जाधव तू बोलना चाहता है, मेधांश को डाउट है, श्वेत सिंह को डाउट है, आप में से अभिजीत को भी डाउट है। जिसको भी डाउट है एक बार अगर हैंड रेस करोगे तो मैं तुमको बोलने का चांस दे सकता हूँ क्या डाउट है। लो भाई, हरिओम बोलो। Hello, sir. बोलो बोलो। Sir, it can be three. Third position in second question. सेकेंड क्वेश्चन में थर्ड पोजीशन पे हो सकता है क्या। अच्छा हाँ सवाल, सर। ध्यान से देखना, थर्ड पोजीशन पे 2 हाइड्रोजन लगे, यस सर। तो एक इस पे अगर 2 सेम सेम चीज लगे हुए तो नहीं हो सकता ना। हाँ सर। ऑल 4 ग्रुप डिफरेंट, सिंपल। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। चलो। और किसी को कुछ पूछना है हैंड रेस कर सकते हो भाई, हैंड रेस कर दो, बोलने का चांस मिलेगा। ठीक है, देश आजाद है, डेमोक्रेसी चल रही है। ओमकार को हाँ कुछ बोल। सर, ये फिर 4 अलग अलग होने चाहिए। अगर 3 अलग अलग है या 2 अलग अलग है तो फिर नहीं, चारों अलग होना चाहिए ना, 2 अलग है बोले तो 2 सेम है ना, कार्बन पे 4 ही तो हो सकते हैं दोस्त। अच्छा, तो 4 मिनिमम होना चाहिए। अगर 3 या 2 ही लगा है तो नहीं ना। ना, हाँ, अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। हाँ, थैंक यू सर। 3 अगर होंगे, अगर आपके पास एक कार्बन पे 3 होंगे बोले तो एक डबल बॉन्ड होगा। अगर आपके पास कार्बन पे सिर्फ 2 लगे होंगे तो एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। और अगर आपके पास कार्बन पे 2 डबल बॉन्ड है तो ये जो एक केस है ना, ये केस को मैं 5 मिनट बाद लेता हूँ। ठीक है, ये केस को मैं 5 मिनट बाद लूंगा।
ठीक है, थैंक यू ओमकार फॉर दिस क्वेश्चन। लेकिन ये जो दो है, ये दो ना, इनमें ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये प्लेनार होता है, ये भी प्लेनार है, ये भी प्लेनार नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, प्लेनार कैनॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब ओ ए लिखू चलेगा? हाँ भाई, प्लेनार कंपाउंड कैनॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव। अमन का सवाल है, मुझे नहीं समझ में आया कि दो कैसे ऑप्टिकल है। ड्रॉ करके देखना दोस्त मेरे लिए एक बार, है? मेरा आवाज ब्रेक हो रहा है? अभी आवाज ठीक है क्या? स्टार मार्क इज आइडियल, हाँ ये कन्वेंशन है। स्टार मार्क मतलब कायरल सेंटर, ये कन्वेंशन है। ठीक है, चलो अभी चौथा ऑप्शन इसमें दिखा रहा हूँ। ठीक है, अगर नहीं देख पा रहे हो ना तो ऐसे देखो ना, हाइड्रोजन को थोड़ा अलग से लगा के तो देखो, है? एक कार्बन पे 4 अलग ग्रुप लगे हुए हैं। ग्रुप बोले तो सब कुछ, पूरा पूरा का पूरा दुकान है ना। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे सिर्फ कार्बन अलग है। दिस इज नॉट CIP रूल, क्या आप बोलोगे डायरेक्टली अटैच कार्बन अलग है? नहीं, मैं बोल रहा हूँ पूरा का पूरा एग्जिस्टिंग ग्रुप अलग है। सेकंड कार्बन दिख रहा है आपको कायरल सेंटर? हाँ भाई, मेरा आवाज अभी ठीक आ रहा है क्या? सेकंड कार्बन कायरल सेंटर दिखा क्या नंबर 4 में? सेकंड कार्बन इज अ कायरल सेंटर। ठीक है, चलो थर्ड कार्बन जो है ना, उसमें भी कुछ वैसा ही बिहेवियर दिख रहा है। थर्ड कार्बन को देखो, थर्ड कार्बन जो है इसके ऊपर एक क्लोरीन लगा है, एक हाइड्रोजन लगा है, एक मिथाइल लगा है, और एक ये बड़ा सा ग्रुप लगा हुआ है। ये देखो, ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये ग्रुप। इवन थर्ड कार्बन इज अ कायरल सेंटर। तो कंपाउंड 4 में, कंपाउंड 4 में 2 कायरल सेंटर है। सबको दिखे क्या? ठीक है, कायरल सेंटर इज स्पेसिफिकली फॉर कार्बन एटम्स ओनली। ऐसा जरूरी नहीं है मैदान, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बड़ा होता है। आविष्कार बोल रहा है डबल और ट्रिपल में डाउट है। आविष्कार में बस इतना करूंगा कि डबल वाला जो है दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज, ट्रिपल वाला है दिस इज sp हाइब्रिडाइज, है ना। ये ट्राइगोनल प्लेनर है, ये तो लीनियर है, इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होती। ठीक है, बस इतना याद रखना है अभी के लिए। 5 मिनट बाद मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा सिमेट्री वाला, उसके बाद आपको ये भी क्लियर। रिलेशन इतना ही है, अगर कायरल सेंटर है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी हो सकती है। फिर से बोलूं, ध्यान से सुनना, अगर कंपाउंड में कायरल सेंटर है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी हो सकती है। ठीक है, स्ट्रक्चर में 2 कायरल सेंटर हो सकते हैं क्या? फोर्थ ऑप्शन यही तो दिखाया मैंने, 2 कायरल सेंटर। क्यों बार बार वही सवाल पूछ रहे हो अभिजीत? ध्यान से देखो, चारों एग्जाम्पल दिख रहे हैं सबको? हाँ भाई, अभी मैं कुछ बोल ही नहीं रहा, चारों एग्जाम्पल दिख रहे हैं क्या नहीं सबको? कृष्णा डाउट है तो हैंड रेस करो, इतना लिखने में मेहनत मत करो। जिसका भी डाउट है हैंड रेस कर दो, बोलो कृष्णा। Sir, in the fourth one, हाँ, you took CH, Cl, and CH3 as one group. So how is that possible? That I'm asking. कैन यू रिपीट? सॉरी। In the fourth question, you took CH, Cl, and CH3 as one group, and OH as the second, and the
CH3 as the third No, and dude. H as the I fourth. took this one as a group. I took this one as a group. I took this one as a group and this one as a group. This carbon is attached to these 4 different Yeah, groups, right? I have the doubt in the last group. How the big group? Okay, fine. Just a second. Hold. Now I am taking this one as a group, this one as a group, this one as a group, and this one as a group. Just you have to look at this carbon from the perspective of the carbon only. For Okay, this like carbon, all the groups should be different. Okay. Now I understood. so for this carbon, all the 4 groups attached to it should be different. That's it. Okay, sir. Thank you. Okay. चमका गया, सबको चमक गया ये बात? सर हाँ, अगर दो raise कर कार्बन दो। सर हाँ, बोलो। अगर दो कायरल सेंटर प्रेजेंट है तो इट इज नॉट कंपल्सरी दैट ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी या नहीं होगी? नहीं, वो कंपलसरी नहीं है। मैं तुमको बताता हूँ, एक एग्जांपल अभी लाऊंगा तुम्हारे सामने। थोड़ा टाइम दे दो मेरे को, है ना? यस सर। अगर कायरल सेंटर है तो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, बट अगर कायरल सेंटर है तो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकता है। ठीक है? खुशी का सवाल है व्हाई द ग्रुप शुड बी डिफरेंट। इंटरेस्टिंग। तो खुशी, let me just make you imagine the carbon once again, the carbon that we are talking about. क्या आप लोगों को ये याद है? ये मैंने ड्रॉ करना सिखाया था सबको, वेज डैश स्ट्रक्चर, है ना? दिस मीन्स इट्स अ 3-डायमेंशनल कार्बन। तो ये 3-डायमेंशनल कार्बन का मतलब क्या है? ये वाला जो है इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, इसको ड्रॉ कर लो इन केस नहीं ड्रॉ किया तो। दिस इज आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, and this too on the plane of paper. समझा क्या? 3-डायमेंशनल टेट्राहेड्रल शेप है ना ये। तो टेट्राहेड्रल शेप में अब जरा ध्यान से सोचो, टेट्राहेड्रल शेप जब आता है हमारे पास, तब ये चारों ग्रुप अलग होना एक वो सर्कल वाली चीज हो जाएगी, है? मैंने सर्कल बताया था आपको। सर्कल में मैंने क्या बताया था? लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी और दिस इज डी। अब आप ऐसा सोचो, ये सर्कल कुछ देखने में कैसा है कि ए सेंटर में बैठा है और ए के 3 दोस्त उसके अराउंड बैठे हैं। कौन? एक है आपका बी, एक है सी और एक है डी। अच्छे से ड्रॉ नहीं हुआ, फिर से ड्रॉ करता हूँ, सॉरी। ए सेंटर में बैठा है तो ए के 3 दोस्त उसके अराउंड सर्कल में बैठे हैं, बी सी डी। ठीक है? तो ये कंपाउंड और दूसरा कंपाउंड क्या है कि बी सी डी उल्टे डायरेक्शन में बैठे। ये दोनों कंपाउंड अलग है, एक दूसरे के मिरर इमेज। समझा क्या? टॉप व्यू देख रहे हैं अपन, ए को ऐसा सेंटर में देखा कि ए के नीचे कार्बन है, कार्बन चिप गया, लेकिन ए के पोजीशन से वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है ना। बस यही गेम है, इतना ही है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की। क्यों कायरल सेंटर ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है? क्यों? क्योंकि उस सर्कल में किसी एक, अब ये आप किसी के भी पर्सपेक्टिव से देख सकते हो। ए को ले लो, बी को ले लो, सी को ले लो, डी को ले लो, उनके पर्सपेक्टिव से एक बार सर्कल क्लॉकवाइज होगा, एक बार सर्कल एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंड दैट इज व्हाई यू हैव 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ये समझा ना सबको? इसको लेके और अपन बात करेंगे, और भी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। ठीक है? थोड़ा सा साथ दो मेरा। ठीक है? एक कंपाउंड बताता हूं, आप मुझे बस ये बताइएगा क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं।
हाँ वैष्णव, ए के रेफरेंस से बाकी के बाकी मूव भी करेंगे, तो ऐसा सोच ले, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तू बोलेगा कि अरे वो सिंगल बॉन्ड तो रोटेट होता है, तो कर लेना रोटेट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तू रोटेट कर लेगा, लेट से डी इधर आ गया, बी इधर आ गया, सी इधर आ गया, फिर भी ये दोनों कंपाउंड एक ही है। समझा? अभी अगर ध्यान से सोचना, एक केस है, एक केस क्या है कि अगर ये ए के अराउंड, अगर ये ए के अराउंड दो बी लगे हुए, ठीक है, अब ये दो भी अगर लगे हुए हैं, जब बी और सी था तो आपके लिए वो रेफरेंस पॉइंट था, राइट? जस्ट सेकंड, ना ध्यान से देखना, ये बीसीडी ऐसा है, ठीक है, और दूसरे केस में बीसीडी ऐसा है, इसलिए दोनों मिरर इमेज है। लेकिन अगर किसी भी एक ग्रुप को मैं सेम कर दूं, अब ये बी हो गया, ये बी हो गया, क्या ये दोनों ग्रुप अलग है क्या? अब नहीं है ना, Same. अब सेम हो गया। इसलिए आपको ये कॉन्सेप्ट समझा कि व्हाई ऑल द 4 ग्रुप्स हैव टू बी डिफरेंट। ये सबको क्लियर है? भूमि को मेरा आवाज नहीं आ रहा है? अरे भूमि, अब तो मैंने वीडियो भी ऑफ कर दिया, आवाज भी नहीं आ रहा है, तो फिर कैसे पहुंचूंगा मैं तुम तक? वॉइस इज ब्रेकिंग यार, जिसके लिए वॉइस ब्रेक हो रहा है ना, सॉरी, मेरे साइड से अब इशू नहीं है, क्योंकि अगर ब्रेक होता तो सबके लिए ब्रेक होता। भूमि एक काम करो, डिस्कनेक्ट करके फिर से ज्वाइन करो, जिसका भी गड़बड़ हो रहा है डिस्कनेक्ट करके फिर से ज्वाइन करो इमीडिएटली, ठीक है? सर, हाँ बोलो। इफ वी रोटेट द जो आपने पहले डायग्राम बनाया था ना, ए बी और सी हाँ, वाला, ए बी सी डी, अगर उसको हम लॉन्गिट्यूशनली रोटेट करें तो? कैसे कैसे? सॉरी, हम, मेरे को इंग्लिश कम आती है। सर मीन्स लॉन्गिट्यूशनली ए और डी को ए को फिक्स रख के, ए और डी को हम फिक्स रख के और हाँ। सी और डी की पोजीशन चेंज कर दे तो? हाँ, तो ये पॉसिबल नहीं है ना, उसके लिए तेरे को बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। अब ये तो तू ए बोलते को हैं ऐसे सिंगल देख बॉन्ड रहा है ना? है, ए को ऐसा मत देख, ये तू 2 डायमेंशन में देख रहा है, इसलिए तेरे को ये लग रहा है। इस तरह से देख, ये 3 डायमेंशन में। अभी तू सोच, तू इधर से, तेरी आंखें इधर से देख रही है, तो तू बोल रहा है बी और सी का पोजीशन चेंज कर दो। समझा? अगर तू बोल रहा है बी और सी का पोजीशन चेंज कर दो, तो तुझे बी और सी का बॉन्ड ब्रेक करके चेंज करना पड़ेगा। तू बोलेगा कि सी को इधर ले आओ, बी को इधर ले आओ, डी को इधर ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, तूने सिर्फ रोटेट किया, कंपाउंड सेम है। लेकिन तू बोलेगा कि सिर्फ मैं बी और सी का ही पोजीशन एक्सचेंज करूं, तो वो फिर बॉन्ड तोड़ के करना पड़ेगा, और वो बन जाएगा दूसरा कंपाउंड जो कि इसका मिरर इमेज है। ठीक है, मैं एक बार वो ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा, 1 सेकंड दो। ठीक है, अब हम लोग चीजों को कैसे ड्रॉ करेंगे? अब हम उनके ऑप्टिकली एक्टिव सेंटर को नजर में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अभी इसका मिरर इमेज जो है, और अपन टॉप व्यू भी लेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को दिखने में आसानी हो, क्योंकि टॉप व्यू पे समझ में आता है ना। ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, सही बात है। टॉप Yes, व्यू sir. देखो, टॉप व्यू में देख रहा हूं तो ए के नीचे सी दब गया, चलो ठीक है, तो दिखने में कैसा दिखेगा? लेकिन सर अगर हम टॉप व्यू में देखेंगे तो ए और सी ओवरलैप हो जाएंगे। हाँ ठीक है, अच्छा, मेरे को बस सर्कल देखना है ना, कि वो सर्कल कैसा है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। हाँ बराबर है सर। अभी यहाँ पे ऐसा देखेगा अपने को, ठीक है, टॉप व्यू में कि ये बी है, ये सी है और ये डी है। इसको भी मैं थोड़ा वैसे ही ड्रॉ करता हूँ ताकि थोड़ा समझने में आपको आसानी हो। और इस केस में यहाँ पे ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, ध्यान से सुनना,
सीक्वेंस देखना, B से C से D, दिस इज क्लॉकवाइज सीक्वेंस, और यहां देखो B से C से D, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज सीक्वेंस। अब आप बोलोगे कि मेरे को बी और सी का पोजीशन चेंज करना है, ठीक है, मैं चेंज करने को अलाउ कर दिया। तो अगर मैंने तुमको बी और सी का पोजीशन चेंज करने दिया तो सी इधर आ गया, बी इधर आ गया, डी इधर था, ध्यान से देखना, क्या ये क्लॉकवाइज सीक्वेंस? अरे ये तो अभी भी क्लॉकवाइज है। डिंग 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 डिंग। नहीं, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना, मैं क्या क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कर रहा हूँ, मैं खुद कंफ्यूज हो गया, सॉरी। ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना, ये वाला। आपने बी और सी का सीक्वेंस वो चेंज कर दिया, ये जो दो पोजीशन थी, ये दो पोजीशन एक्सचेंज कर दिया, तो आपका जो क्लॉकवाइज था वो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये इस कंपाउंड जैसा हो गया। समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, तो आइडिया एकदम सिंपल है कि सारे के सारे मॉलिक्यूल जो सेंट्रल कार्बन से जुड़े हुए हैं वो अलग होने चाहिए, तभी आपको। अब वापस वेज डैश में दिखाओ वेज डैश ये रहा, ऊपर जूम आउट करके दिखाता हूँ। आज हम लोग और दो टेक्निक देखेंगे ये ड्रॉ करने की। ये तो एक टेक्निक है वेज डैश स्ट्रक्चर वाला, ठीक है। चलो एक एग्जांपल ले लेता हूँ अब, इसके बाद ऑप्टिक एक्चुअल एग्जांपल, रियल एग्जांपल। लैक्टिक एसिड सुना है आप लोगों ने? हाँ यस हाँ, सर। एंटी हाँ क्लॉकवाइज सर। तो वो खुशी मिरर इमेज ही हुआ, करेक्ट, सही बात है। लैक्टिक एसिड सबने सुना है। तो लैक्टिक एसिड जो होता है, लैक्टिक एसिड दूध में होता है ना। तो उसका स्ट्रक्चर मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगा। CH3 CH OH COH, क्या इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी है या नहीं है? क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है? यस सर। है ना। किसको स्क्रॉल अप करना था? थोड़ा सा प्लीज थोड़ा फास्ट चलो ना, थोड़ा अगर ऐसा कुछ मिस आउट हो जाता Sir, थोड़ा बहुत तो मैं बाद में आपको भेजूंगा वो पीडीएफ, तब देख लेना है। so हाँ can you बोलो। repeat the third diagram which you do? I can't understand that. विच वन? The anti-clockwise one, below the clockwise one. अच्छा, तो मैंने यही बोला ना कि बीच में किसी ने बोला था कि सर मैं सिर्फ बी और सी की पोजीशन को एक्सचेंज कर दूं, ठीक है। नाउ इफ यू एक्सचेंज द बी एंड सी पोजीशन, तो यू हैव टू एक्चुअली break the bond between carbon and B, carbon and C, and form new bonds. After forming this new bond, जब आपने B और C का position exchange कर लिया, तो this is a different compound. Why it is a different compound? Because in the first compound, the sequence is B, C, D is a clockwise sequence. In the second compound, B, C, D is a anti-clockwise sequence, which is actually similar to the mirror image one. This is the mirror image, right? Are you getting my point? So the third compound is neither related to both of them. So third compound is actually not a third compound, it is the second, it's the mirror image, second compound itself. समझा? No, but sir, the C and D are on this side, and this side B and D are there. नहीं तो वो तो तू ऊपर से रोटेट कर सकता है ना ब्रो, इसको थोड़ा सा रोटेट कर दे। रोटेटिंग अ कंपाउंड विल नॉट चेंज द कंपाउंड। नाउ जस्ट से फॉर द सेक ऑफ योर डिस्कस, ये बी जो है, बी को मैंने थोड़ा सा इस पोजीशन पे ले लिया, डी का पोजीशन इधर ले लिया, सी का पोजीशन इधर ले लिया, दिस इज जस्ट रोटेटिंग, है ना। मैंने ए को पकड़ के लेट्स से 60 डिग्री से रोटेट कर दिया। Okay, like if we rotate the compound, it's the same. हाँ, इफ यू रोटेट द कंपाउंड इट्स सेम। लाइक इसको देखो, Okay. जरा ध्यान से देखना, इसको अगर मैं ऊपर से रोटेट कर दूं, आई कीप ए ऑन द टॉप, ठीक है, एंड आई एम जस्ट मूविंग द बी ऑन द साइड, ठीक है। तो अभी क्या था, सी बाहर अंदर की तरफ था, डी वाज ऑन द आउटसाइड। इफ यू रोटेट इट बाय 180 डिग्री, ठीक है, यू विल हैव टू रोटेट इट बाय 180 डिग्री टू ब्रिंग बी ऑन दिस साइड। सो नाउ
the one which is inside is D and the one which is outside is C. ये दिख रहा है कि आपको दोनों सेम कंपाउंड है. All I did is just rotate it, है ना? इसको मैं हाथ एक सेकंड, I want you to see what I'm saying. I'm just doing it like this. ऐसे तो रोटेट हो सकता है ना यार. Okay, sir. That's it. ठीक है. Yes, sir. स्वैप करेंगे तो फिर वो बॉन्ड ब्रेक हो गया. ठीक है. यहाँ पे मैं स्वैप नहीं कर रहा, यहाँ पे तो मैं बस रोटेट कर रहा हूँ. स्वैप मतलब क्या, मैंने ये उंगली तोड़ के इधर लगाया, ये उंगली तोड़ के इधर लगाया, तो ये एक्चुअली इसका मिरर इमेज हो जाएगा. ठीक है. चलो एग्जांपल लेते, 2 एग्जांपल और देखोगे, बढ़िया मजा आएगा. लैक्टिक एसिड जो है, कैन यू ऑल सी दैट CH वाला कार्बन इज द कायरल सेंटर, है ना? CH वाला कार्बन इज द कायरल सेंटर. तो बढ़िया. So like in our body there are lots and lots of compounds that are optically active. Let me take you to glucose. ठीक है. अभी ग्लूकोज समझने के लिए एक आपको और चीज समझना जरूरी है. ठीक है. टू अंडरस्टैंड ग्लूकोज, to understand glucose we have to draw Fisher diagram. अभी फिशर डायग्राम की बात करते हैं. ठीक है. ध्यान से सुनना. सानिका का कहना है कि इन लैक्टिक एसिड इवन द कार्बन ऑफ COOH इज कायरल. ठीक है. ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना. सानिका सॉरी, मैंने क्या कहा था? मैंने थोड़ी देर पहले कहा था दिस इज sp2 कार्बन प्लेनार. खलास. प्लेनार बोले तो नो ऑप्टिकल एक्टिविटी. ठीक है. लेक्चर आज 3 बजे तक का ही है, 10 मिनट तो खींचना चाहूंगा. ठीक है. एंड आई डोंट थिंक आपको दिक्कत होगी उससे. चलो, बाकी जिसको जाना हो तो चले ही जाते. ब्रेक वेक मत ले अनुज, ब्रेक वेक है ना, पाप लगता है ब्रेक लेने पे. ठीक है. तो अभी मैं बता रहा था. अच्छा, अब लैक्टिक एसिड अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, लेट मी रिप्रेजेंट इट इन वेज डैश स्ट्रक्चर. ठीक है. वेज डैश में ध्यान से देखना. ठीक है. वेदांत वाला 4 तक खींच लो. ठीक है. 4 बजे का प्लान करके खींचूंगा. ठीक है. मैं पहले से बता के खींचूंगा, ऐसे नहीं मतलब झटका दे के नहीं खींचूंगा. फिर क्या होता है ना, आधे लोग है ना मेंटली वो दिमाग में लेके आते कर, नहीं मैं तो 3 बजे तक बैठूंगा, फिर 3 बजे के बाद मेरे को XYZ चीजें करना है. तो फिर क्या है, अभी कुछ मतलब 1-2% लोगों की पढ़ाई प्लान होगी, बाकी लोगों को तो टाइम पास ही करना रहता है. बट ठीक है, लोगों के लिए प्रायोरिटी बढ़ जाता है ना टाइम पास वाला भी. चलो ध्यान से देखो. ठीक है. शेड्यूल हिल जाता है. नहीं वैष्णवी, नहीं वैष्णव है. चलो, अभिजीत का प्लान है PUBG खेलना है, फिर 3:15 हो गया तो फिर क्लैन वाले लोग भाग गए. तो अच्छा ध्यान से सुनो. अब ये वेज डैश स्ट्रक्चर है, मैं चाहता हूँ इसका मिरर इमेज भी ड्रॉ कर दो. ठीक है. हट दीजिए. मिरर इमेज ड्रॉ कर रहा हूँ. प्लीज आप साथ साथ ड्रॉ कर लो. मतलब अब आपको कंपाउंड दिख रहा है ना सबको, है ना? तो मिरर इमेज लेक्चर 3:15 तक हो जाएगा दर्शन. ठीक है. तो उसके बाद अपना PUBG प्लान कर ले. सब लोगों को दिख गया मिरर इमेज वगैरह? ठीक है. अभी एक नया फॉर्म है जिसमें हमें इसको रिप्रेजेंट करना है. ठीक है. एंड दैट फॉर्म इज कॉल्ड क्या बोलते हैं उसको, फिशर डायग्राम. ठीक है. फिशर डायग्राम कैसा होता है? फिशर डायग्राम ऐसा होता है, मतलब जो 3 डायमेंशनल चीज है ना,
वो 3 डायमेंशनल चीज को मुझे 2 डायमेंशनल बनाना है। यू मेड द मिरर इमेज ऑफ COOH2। नहीं ऐसा नहीं, वो मैंने बस लिखने के लिए वैसे लिखा है ना। मैं इसलिए ऐसा लिखा बिकॉज मेरे को हमेशा ये शो करना है कि कार्बन इज द वन विच इज अटैच्ड, दैट्स इट, और कोई कारण नहीं है। HD6C, व्हाट इज HD6C? नहीं, दिस इज COOH। तो जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। फिशर प्रोजेक्शन को समझना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सारे के सारे आज भी केमिस्ट्री में यूज होता है, ठीक है। क्या कह रहे हो? थोड़ा सा जूम आउट, 2 मिनट रुक जा। अब देखना, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे D, ठीक है। दिस इज द फिशर प्रोजेक्शन, और इसी फिशर प्रोजेक्शन का मैं तुमको दिखाने वाला हूँ वेज डैश स्ट्रक्चर। तो वेज डैश जब आप करते हो ना फिशर का, ठीक है। अरे मानस सोनोवणे, मैं बोला तो सही, COOH को HOOC इसलिए लिखा क्योंकि मेरे को दिखाना था कि कार्बन से कार्बन कनेक्टेड है और कोई कारण नहीं। प्लीज फोकस करो। साइक्लिक स्ट्रक्चर में ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं, ये सिद्धेश गौरव होते हैं। प्लीज अब ध्यान से सुनो। तो जो वर्टिकल होता है ना, ये जो है वर्टिकल वाले जो कार्बन होते हैं, दे आर इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। जो वर्टिकल सिस्टम में जितने भी है, दिस इज द कार्बन। इस कार्बन के पर्सपेक्टिव से वर्टिकल वाले इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर होते हैं। हॉरिजॉन्टल वाले आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर होते हैं। वेज डैश स्ट्रक्चर में समझा क्या? समझा? वर्टिकल कार्बन इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, हॉरिजॉन्टल कार्बन आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। अरे यार वंस मोर, क्या मतलब यार? अनुज जादव दिखा तो दिया, जो बोलना था वो लिख दिया। ऑन द प्लेन कोई नहीं है, यस नुपुर, दैट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट। ऑन द प्लेन इसमें कोई नहीं है, यस वेदा, ठीक है। अब एप्लीकेशन कैसे करेंगे? आ रहे उसी पे तो, आ रहे उसी पे तो गेम है। तो अब मुझे ध्यान से देखना, अब मैं लैक्टिक एसिड देख रहा हूं, ठीक है। लैक्टिक एसिड, ये जो 3D डायग्राम है, यहाँ पे 3D डायग्राम जो है लैक्टिक एसिड का, इसको अगर मैं यहां से देखूं, है आंखें भी इतनी गंदी बनाता हूं मैं। जो भी है समझ जाओ यार, आंखें ऐसे देख रही है, ठीक है। अगर आप यहां से देखते हो प्लेन, पेपर के प्लेन में बैठ के, है ना, आप यहां से देख रहे हो, तो आपको क्या दिखेगा? ये CH3 और OH, ये टूवर्ड्स आए हुए हैं ऐसे। इसको अपने को चेंज करना पड़ेगा, रुक जा। अपन यहाँ इसको नहीं देखते, नया डायग्राम में देखते, फालतू में कंफ्यूज हो जाओगे फिर मारा पिटी करके। इसको जो है ना, मेरे को अभी इमेजिन करवाना है सबसे पहले तुमको, है ना। तो मैं पहले इमेजिन करवा लूं तुमको। ये आपको दिख रहा है? कौन बोला फास्टर जाओ? कौन बोला ये 2 लोग एक साथ बैठे फास्टर फास्टर कौन गया? चैतन्य मृणमयी। मैं और थोड़ा फास्ट गया ना, आधे लोगों की ट्रेन छूट जाएगी। प्लीज फोकस करो। एडवांस में लूंगा फास्ट, फिर तुम देखोगे। तुम एडवांस वाले हो? एडवांस वालों को ही जल्दी होती है, तभी तभी मेरे को पता है। ये देखो, इसको, दिस इज फॉर एवरीवन। एक बार समझो, ढंग से समझो, ठीक है। अभी हॉरिजॉन्टल जो है, जो आपके साथ ये जो है C और D जो है, वो हॉरिजॉन्टल है, ये टूवर्ड्स यू है। अभी आपको 2 डायमेंशन में क्या दिख रहा है? 2 डायमेंशन में दिख रहा है आपको ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन आप ऐसे देखो, दे आर टूवर्ड्स यू, है ना। बाहर निकले, ये टूवर्ड्स यू है, ठीक है। दिखने में भले स्ट्रेट लाइन दिख रही है, हॉरिजॉन्टल वाला टूवर्ड्स यू है, ठीक है।
अब वैसे वर्टिकल वाला बता रहा हूं। वर्टिकल वाला जो होता है, अब आप ऐसे देखोगे तो आपको क्या लगेगा, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, है ना। ऐसे देखोगे स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये देखो ये अंदर के तरफ है। वर्टिकल वाला जो है अंदर के तरफ है, तो हॉरिजॉन्टल वाला ऐसे है आपके तरफ, ठीक है, और वर्टिकल वाला जो है दूर है आपसे। समझा क्या ये बात समझा? यार पेन खत्म हो गया यार। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, ये फिशर दिमाग में बैठाना बहुत जरूरी है। अभी इस तरह से डायग्राम आपके सामने बना हुआ है ना। ये और ये आप देख सकते हो, ये दोनों आपके तरफ आ रहे हैं। ये और ये दोनों आपसे दूर जा रहे हैं। अभी अगर कोई आपको बोले कि आप इसका वेज डैश बनाओ, है वेज डैश बनाओ, तो किन्हीं दो को तो आपको एक प्लेन में लाना पड़ेगा ना। किसी दो को आपको एक प्लेन में लाना पड़ेगा, तो एक अंदर जाएगा एक बाहर जाएगा। इमेजिनेशन है, अब आप आगे का गेम पूरा इमेजिनेशन का है, ठीक है। तो अब आप ये सोचो, ये है टेट्राहेड्रल शेप, है ना। ये टेट्राहेड्रल शेप है, आपके तरफ दो आ रहे हैं, ठीक है, और दो आपसे दूर जा रहे हैं। तो आपको बस वो शेप को थोड़ा सा ऐसा करके इमेजिन करना होगा, ठीक है। ये जब तक आप इमेजिन नहीं करोगे तब तक आपको नहीं दिखेगा। वर्टिकल वाला अंदर, हॉरिजॉन्टल वाला बाहर। चेतन उल्टा नहीं हो सकता। बुशरा को कंफ्यूजन हो गया, आग लग गई। अभी ध्यान से सुनो, 2 मिनट और थोड़ा। सर एक चीज पूछनी ये दिख रहा है थी। ना आपको? हाँ कि बोल। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो होता है, उसे हम अगर टॉप व्यू से देखेंगे तो वो ट्राइगोनल प्लेनर जैसा नजर आएगा। वो 3 एंगल्स 120 डिग्री जैसे दिखेंगे क्या? टॉप व्यू से दिखेंगे, हाँ। हाँ बराबर है, हाँ। थैंक यू सर। ठीक है, तो अभी यहाँ तक समझ में आया कि? रुको, इंटरनेट स्टेबल नहीं दिख रहा मेरा, एक सेकेंड। हाँ भाई, आवाज आ रहा है ठीक से? अब इसको मेरे को 3D में अज्यूम करना है ना, इसको मुझे 3D में देखना है। मैं क्या बोलता हूँ, इस ए को अगर मैं थोड़ा सा ऊपर खींच लूं, इन द प्लेन लेके आऊं, ठीक है। ए को मैं थोड़ा ऊपर खींचू, इन द प्लेन लाऊं, और डी को थोड़ा सा अंदर धकेल दूं और उसको भी इन द प्लेन लेके आ जाओ। ध्यान से देखना, इमेजिनेशन करना जरूर, इमेजिनेशन आपका अच्छा होना बहुत जरूरी है अभी। इसलिए कंपाउंड को समझो, 3 डायमेंशनल डायग्राम समझो। मैं इसका तुमको एक वो भी दिखाता हूँ। ये मेरे को एक मिनट ये बताओ, तुम लोगों को केमिकल बॉन्डिंग में ये सब नहीं सिखाया क्या? केमिकल बॉन्डिंग में VACPR थ्योरी पढ़ाया था तुमको? यस शिवम सर। सर, शिवम सर ने दिखाया, जहां तक मुझे हाँ याद सर, है, शिवम सर ने वीडियो सिखाया था देखी, सर। उन्होंने ये पूरा स्ट्रक्चर दिखाया ढंग से। अमन वही बोल रहा है, ठीक है। साहिल ने अच्छा ठीक है। अभी ये देखो, ये डी को थोड़ा सा अंदर लेके गए इन द प्लेन, ए को थोड़ा सा बाहर लाएंगे इन द प्लेन। अगर ऐसा करोगे तो ये जो बी है, बी थोड़ा पीछे चला जाएगा और सी बाहर ही रहेगा। तो सी जो है, सी की पोजीशन यहाँ पे रह जाएगी, और बी जो है, बी अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे इसको हम इमेजिन कैसे करें, हैं? तो डायरेक्ट इमेजिनेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो मैंने इसके लिए भी एक सिंपल सा तरीका ढूंढा है। उसके लिए आपको तीसरा सिस्टम देखना पड़ेगा, ठीक है। तो तीसरा सिस्टम जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग सॉहर्स प्रोजेक्शन। ध्यान से देखना, अभी आपको सब दिखना शुरू हो जाएगा। सॉहर्स प्रोजेक्शन,
ठीक है, एक मैं एग्जांपल देता हूँ तुम्हारे सबको। माइक चेक, माइक चेक, माइक चेक। आवाज आ रहा है क्या सबको? आवाज कट रहा है? Yes, sir, now it is clear. अभी क्लियर है ना? नहीं, मेरे मेरे तरफ से इशू हो गया था, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, ध्यान से सुनना। ठीक है, अभी वीडियो ऑफ कर दूं ना? हाँ, वही मेरे को लग रहा है, वीडियो ऑफ रखता हूँ। जरा ध्यान से देखो, एक कंपाउंड है, ठीक है, CH3COHHCOH सर लैग हो रहा है। Yes, sir. अब ये कंपाउंड है, ये तो मैंने ऐसे ही ड्रॉ बने। अभी Sir, you are lagging. Sir, your voice is lagging. हुआ गया। हाँ सर, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा था सर। हेवी लैग हो रहा है। माइक यस चेक सर, लैग हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी ठीक है Sir, सर। now is clear. इट इज क्लियर? अब Yes, sir. क्लियर Yes, क्लियर sir. है है सबको? डन? चलो ठीक है, प्लीज थोड़ा सा फोकस करो इस चीज पे, है ना? ध्यान से देखना। इस सेटअप को, है ना, मैं कैसे ड्रॉ करने वाला हूँ ये देखना। दिस इज सॉ हॉर्स, ठीक है। स्ट्रक्चर का नाम सॉ हॉर्स का मतलब ऐसा है कि वो लकड़ी का बनाया हुआ ऐसा टाइप, है ना? नाउ दिस इज कार्बन 2, दिस इज कार्बन 3, दिस वन इज कार्बन 2, दिस वन इज कार्बन 3, ठीक है। ये जो ऊपर है इसको मैं बोल देता हूँ CH3, इसके जो ऊपर है उसको बोल देता हूँ CH3। दिस इज OH, दिस इज OH, दिस इज H, दिस इज H। दिखा क्या सबको? सॉहर्स दिख रहा है क्या सबको? ये देखो, ये कायरल कार्बन है ना? सबको कायरल सेंटर दिख रहा है क्या? Yes, sir. ठीक है। सो अभी अभी इसको ध्यान से देखना। सर लैग। सर, लैग हो रहा है। अगर मुझे फिशर जो फिशर ऑफ कर रहा हूँ, अभी भी लैग हो रहा है? नाउ क्लियर। हाँ, कुछ समझ नहीं आया। आज का बहुत आवाज ब्रेक हुआ है ना? ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। वो मैं पूरा वापस करवाऊंगा, ठीक है। अभी अगला लेक्चर जो होगा तुम्हारा एकदम थोड़ा साइज, क्या बोलते हैं, लेक्चर का लेंथ बड़ा करना पड़ेगा। तीशा को कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है तीशा, होल्ड करो। कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें? ध्यान से देखते हैं। मुझे ये बताओ, आपको कंपाउंड दिख रहा है? ये वाला कंपाउंड सबको दिख रहा है? ये दिस इज 2,3 ब्यूटेन डाइऑल, राइट? इसमें कार्बन 2 और कार्बन
कार्बन 3 जो है दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, दे आर कायरल सेंटर्स, बराबर है। ये दिख रहा है आपको। मैंने दोनों को ड्रॉ करने का तरीका बदल दिया, ठीक है। अब आप बोलोगे ऐसा थोड़ी होता है, ये एक्चुअली देखने जाओ ये तो कुछ ऐसा दिखना चाहिए ना। देखो कैसा दिखेगा एक्चुअली देखने जाएंगे तो। ये होगा आपका CH3, ये होगा आपका CH3, ठीक है। अंदर के साइड OH, बाहर के साइड H, अंदर के साइड OH, बाहर के साइड H। सही बनाया क्या? ये कंपाउंड जो मैंने ड्रॉ किया, ये लाइन वाला छोड़ दो, अभी सॉहर्स प्रोजेक्शन छोड़ दो, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ से यहाँ पे आपको ले जाऊं तो किसी को दिक्कत है क्या? प्लीज फोकस ऑन दिस थिंग। ये सबको दिख रहा है? हाँ, सिस नहीं बोलने का अभी, सिस ट्रांस रूप जामन, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक ठीक है ना, 2,3 ब्यूटेन डायोल का मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है ना किसी को, राइट। अब मैंने इसको इस तरह से ड्रॉ किया जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। क्यों? क्योंकि मेरे को ऐसा था कि जल्दी जल्दी ड्रॉ करना है, ठीक है। दिस इज फिशर प्रोजेक्शन। ये जो है आपको ये समझ में आ रहा है, OH किस तरफ है, ये OH बाहर की तरफ है, H इधर की तरफ। लेकिन द वे आई एम लुकिंग एट दिस स्ट्रक्चर, मुझे ऐसा दिख रहा है दिस इज अ सॉ हॉर्स। ये समझ में आया क्या सबको? इसको लेके अपन और डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेट मी गिव यू कपल ऑफ मोर एग्जांपल्स। कौन है ये? इथेन है, नॉर्मल इथेन। ड्रॉ करने जाओगे तो कैसे ड्रॉ होगा? अभी दिख रहा है आपको? कोई भी कंपाउंड को देखे मालूम पड़ सकता है क्या वो पार्ट अंदर होगा या बाहर होगा? वेदांत जाधव, अगर किसी ने सही से स्ट्रक्चर ड्रॉ किया होगा तो फिर आपको पता चलेगा। अगर किसी ने सही से ड्रॉ नहीं किया होगा तो आपको नहीं पता चलेगा। अब मैं इसको अगर ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, हाँ, दिस इज कार्बन 1, दिस इज कार्बन 2, दिस इज कार्बन 1, दिस इज कार्बन 2। दिखा क्या सबको? ऊपर वर्टिकल डैश पे और लोअर वर्टिकल वेज पे। इसको मैं बस एंगल चेंज कर रहा हूं, मैं इस एंगल से देख रहा हूं बस। आप ऐसा सोचो, इस एंगल से जब देखूंगा इट्स लाइक वॉचिंग फ्रॉम दिस एंगल, है ना। बस मैं इस एंगल से देख रहा हूं और कुछ नहीं हुआ, ठीक है। नाउ दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर, दिस इज द सॉ-हॉर्स प्रोजेक्शन, दिस इज जनरल डायग्राम। लेकिन दिस इज अ जनरल डायग्राम। अब मुझे एक इसी का इजियर वर्जन निकालना है और एक्यूरेट वर्जन निकालना। नाउ सिंस आई नीड द एक्यूरेट वर्जन, नाउ आई नीड कौन सा? नाउ आई नीड द फिशर प्रोजेक्शन। ध्यान से देखना, फिशर प्रोजेक्शन के लिए मैं कहां से देखूंगा? मैं नीचे से देखूंगा, ठीक है। तो अगर ये घोड़ा है
मैं घोड़े के नीचे से ऐसे देख रहा हूँ, ठीक है। तो ये दोनों कार्बन, ये दोनों हाइड्रोजन जो है वो बिहाइंड है, पीछे के साइड में है, ये दोनों आगे के साइड में है, ये दोनों आगे के साइड में है ना। इसके कंपैरिजन में ऊपर वाला पीछे, तो देखो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। तो मैं आपके लिए नंबरिंग कर रहा हूं, ठीक है। लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई, दिस इज एफ, ठीक है। ध्यान से देखना, ए कहाँ है, पीछे के साइड में, इसलिए उसको मैंने वर्टिकल पे रख दिया। बी और सी कहाँ है, आग के तरफ है, तो मैंने उसको ऐसे रख दिया, बी सी। ई और एफ कहाँ पे, आग के तरफ है, दिस इज ई, दिस इज एफ। और डी कहाँ है, वर्टिकल है, अपोज दूर में है, तो उसको वर्टिकल में ले लिया। कार्बन 1 कौन सा है, दिस इज कार्बन 1, दिस वन इज कार्बन 2। दिखा क्या आपको फिशर डायग्राम? सबको फिशर डायग्राम दिखा क्या? सॉ हॉर्स से फिशर डायग्राम दिखा? घोड़े के नीचे से देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। यस सर। ठीक है, सो अब मैं फिशर डायग्राम, चलो आपको फिशर डायग्राम समझ में आ गया। इसका कॉम्प्लेक्सिटी लेवल में 10 टाइम्स इंक्रीज कर रहा हूं। अब ध्यान से देखना, अब मैं जा रहा हूं बात ग्लूकोज पे, क्योंकि कहानी मैंने चालू ग्लूकोज के लिए की थी। और ऑल्दो मैंने ग्लूकोज पहले भी आपको दिखाया है, लेकिन अब आपको ग्लूकोज बड़ा अच्छा दिखेगा। ये समझा क्या ग्लूकोज कैसे ड्रॉ करते हैं? घोड़े के नीचे फिश का स्केलेटन, यस अमन अडोल्ड, इट इज फिशर। फिश का स्केलेटन जैसा दिखता है, वो था ना कार्टून में टॉम एंड जेरी मछली खाते हैं तो ऐसा फिश का स्केलेटन दिखता है। तो वैसा ही है फिशर, वैसे ही याद रखना। तो अब आप ये देखो, दिस इज ग्लूकोज का डायग्राम। सवाल बहुत सिंपल है, सवाल बहुत ही सिंपल है। क्या है सवाल? नंबर ऑफ कायरल सेंटर बताओ। कितने कायरल सेंटर है? कितने कायरल सेंटर है? सबको दिख रहा है क्या? शुरू करते ऊपर से। CHO, CHO तो sp2 कार्बन हो गया, खत्म, ये तो कायरल हो नहीं सकता। CH2OH, 2 हाइड्रोजन, ये भी कायरल हो नहीं सकता क्योंकि चारों ग्रुप अलग होना चाहिए। ये 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 और ये, these are the 4 chiral centers, these are the 4 optical centers। तो क्या एक कंपाउंड में मल्टीपल कायरल सेंटर हो सकते हैं? तो बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। और सारे के सारे कायरल सेंटर का साइमल्टेनियसली मिरर इमेज भी हो सकता है, किसी एक का भी चेंज हो सकता है, मल्टीपल का भी चेंज हो सकता है, ठीक है। अब जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए, जितने लोग अभी तक सरवाइव कर गए, आपको मैं कुछ बताना चाहूंगा, ठीक है। कुछ तो एक पुरानी चीज जो मैंने ड्रॉ किया था, बस ये पिछले साल का है एक्चुअली, पिछले साल का जो सेशन था। कहाँ चले गया? हाँ भाई सॉरी, डिस्कनेक्ट हो गया था।
मैं पूरा दिखा तो आज अपन ने जो जो पढ़ा ये सब आपको मिल जाएगा, कोई ऊपर नीचे करवाओ मत मेरे को, ठीक है प्लीज। आपको ये पीडीएफ आ जाएगा, आपके हाथ में डिलीवर हो जाएगा। मैं कुछ तो भी पुरानी चीज आपको दिखाना चाहता था, जो मैंने आपके एक बैच सीनियर जो है उनको बताया था, उनको सिखाया है। आ गया मास्टर क्लास, यहाँ रखा हुआ है, नहीं ऑर्गेनिक ये रहा। तो हम लोग ये पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। सर मैं फिस्चर ग्लूकोज का फिस्चर प्रोजेक्शन ड्रॉ कर रहा था। फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ कर रहा था, तो 2 मिनट रुक जा, पीडीएफ हाथ में आ जाएगा फिर ड्रॉ कर लेना। अच्छा चलेगा सर, थैंक यू सर। The class is till what time? ये आप देख रहे हो, किसी ने फ्रुक्टोज पूछा था कभी तो भी मुझे, लैग गया क्या? Yes. आप देख रहे हो, आपको इवेंचुअली जब हम इसके बारे में बात करेंगे, हम इंडिविजुअल कार्बन सेंटर्स पे बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे अलग अलग कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं हर कार्बन पे OH की पोजीशनिंग चेंज होने पे, ठीक है। तो लोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि मेरा नेट बहुत ही स्ट्रांग है। नहीं ये फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूँ अभी, लेकिन ये मैं तुमको सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। ये सारी चीजें जो है ना, ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। मैं बस आपको जो दिखाना चाहता था वो यहाँ पे, प्लीज जरा ध्यान से देखो। सबको ये दिख रहा है कि LLRR LL RR LL लिखा हुआ है? सबको दिख रहा है क्या? यस सर। सबको LL दिख रहा है? LLRR LLLR दिख रहा है? इसमें ध्यान से देखना, ग्लूकोज देखो कहाँ पे है, LRLL, दिस इज ग्लूकोज, ठीक है। अब मैं आपको आज का सेशन दिखा रहा हूं। लेफ्ट राइट, नहीं मतलब दिस इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, दिस इज राइट लेफ्ट राइट राइट, ठीक है। हाइड्रोजन की नहीं, सॉरी OH की जगह लिखना होता है, तो राइट लेफ्ट राइट राइट। आपको बता रहा हूँ दोनों ग्लूकोज थे, वो भी ग्लूकोज था, ये भी ग्लूकोज है। देखना ये ग्लूकोज दिखा, दूसरा ग्लूकोज देखो कहाँ पे दिखेगा, ये देखो यहाँ दिखा आपको डी ग्लूकोज RLRR ज्योति, RLRR दिखा है आपको, तो LRLL और RLRR, ये दोनों ग्लूकोज है। तो ये LRLL कौन सा ग्लूकोज होगा? ये इस ग्लूकोज का मिरर इमेज होगा, समझा? बाकी अभी इनके सारे स्ट्रक्चर, इनके बारे में अपन आराम से बात करेंगे जब हम लोग बायोमोलिक्यूल स्टडी करेंगे। लेकिन मैं बस आपको फ्यूचर दिखाना चाहता हूँ कि आप इस चीज को बहुत आगे बहुत बड़े लेवल पे स्टडी करोगे, टेंशन मत लो, है ना। अभी यस, डी ग्लूकोज एंड L ग्लूकोज, परफेक्ट। तो दिस वन इज डी ग्लूकोज, एक्चुअली दिस इज नॉट डी ग्लूकोज, तो ये सही है इसका नाम, लेकिन वो दूसरा जो होगा वो L ग्लूकोज नहीं होगा, इसको अपन प्लस ग्लूकोज बोलते हैं, ठीक है। तो इसको अपन बोलेंगे प्लस ग्लूकोज या स्मॉल डी, प्लस या स्मॉल डी, ये नोमेनक्लेचर सिस्टम ही मैं सिखाऊंगा तुमको नेक्स्ट क्लास में। और दूसरा जो होगा वो L ग्लूकोज होगा,
जो मिरर इमेज होगा इसका पूरा का पूरा ऐसा मिरर इमेज बना दो, ठीक है। फ्यूचर डजंट लुक ब्राइट, वैष्णव टेंशन मत ले, करवा दे, ठीक है। Yes, yes, even after rotation the optically active compound remains the same, definitely, ठीक है। तो टेंशन मत लो यार, अभी तो बहुत कुछ करना है, डरो मत। आपको दिखा दो आज आप लोगों ने क्या क्या चीजें देखा। आज आपने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कैसे बनते हैं वो देखा, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्यों एक दूसरे से अलग होते हैं ये बात आपने समझी, ठीक है। नेक्स्ट सेशन जो होगा वो थोड़ा बड़ा सेशन होगा, उसमें हम और डिटेल में जाएंगे। एल ग्लूकोज माइनस होगा, यस, छोटा एल, बड़ा एल नहीं है। बड़ा एल अलग होता है, छोटा एल अच्छा होता अलग होता है, ठीक है। ये किसका सवाल है, आपको क्या अच्छा लगता है, ऑर्गेनिक इन, गायत्री का सवाल है, आपको क्या अच्छा लगता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या फिजिकल। ऑर्गेनिक गायत्री, मेरा फेवरेट है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, फिजिकल मुझे कम पसंद है। ऐसा नहीं है पसंद नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा सा कम पसंद है। हु लव्स इनऑर्गेनिक, पुष्कर, आई लव इनऑर्गेनिक। थक्षक का कहना है ऑर्गेनिक इज बोरिंग, ऑर्गेनिक इज एक्चुअली लॉजिकल, ठीक है। अमन को तो जरा पसंद नहीं इनऑर्गेनिक, विदाउट, अगर विदाउट एक्सेप्शन हो तो बढ़िया नहीं। फिजिकल सिर्फ शिवन सर को पसंद है। कोई बात नहीं, ये सब बोरिंग लग रहा है, कोई बात नहीं, अपन इसको और अच्छा बनाएंगे और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे। यश कदम बोलता है केमिस्ट्री इज बकवास। एक चीज ध्यान से सुन लो, एक चीज बता देता हूँ, तुम्हें जो भी सब्जेक्ट पसंद है, तुमको फिजिक्स पसंद हो, मैथ्स पसंद हो, केमिस्ट्री अगर ना भी पसंद हो, जो भी करना है सर लैग। कर लो, मार्क्स तुमको केमिस्ट्री। समझ में मैं क्या बोल रहा था। मैं बस इतना ही बोल रहा था कि अगर आपको केमिस्ट्री, आवाज आ रहा है, अभी आवाज आ रहा है, माइक चेक 1 2 3। यस सर। यस सर। हाँ, मतलब केमिस्ट्री आपको पसंद हो ना पसंद हो, जो भी हो, एंड ऑफ द डे मार्क्स तुमको केमिस्ट्री देने वाला है, और कम टाइम में सबसे ज्यादा मार्क्स केमिस्ट्री देने वाला है, ठीक है। मैंने ऐसा कोई इंसान नहीं देखा अभी तक जिसने सिर्फ मैथ्स के भरोसे या सिर्फ फिजिक्स के भरोसे, चलो फिजिक्स के भरोसे भी कई लोग जेई क्रैक कर लेते हैं, नहीं बायो तो डेफिनेटली देने वाला है गौरव माली, लेकिन बायो तुझे सिर्फ 360 मार्क देगा, ठीक है। इसलिए आपका फेवरेट है नुपुर, मेरा फेवरेट केमिस्ट्री इसलिए क्योंकि मेरे को लगता है केमिस्ट्री आलसी लोग बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। मतलब ऐसे लोग जिनको पेन उठाने में भी पेन आता है ना, मतलब मैं वैसों में से हूँ, जिसको पेन उठाने में पेन आ जाता है, उसके लिए केमिस्ट्री है। सोच जा, अब मेहनत ही नहीं करना भाई, क्वेश्चन पढ़ोगे तुमको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन जैसे पढ़ोगे तुमको एक बात तो समझ में आ जाएगी कि भाई ये मेरे से सॉल्व होना है नहीं होना, ठीक है। अभी अगर मैथ्स करो तो मैथ्स तो मेरे को सबसे सैड लगता है, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया, आधे रास्ते में समझ में आता भाई अपने से तो हिल ही नहीं रहा ये है। वैभव पांडे है जो फिजिक्स और मैथ्स के सिवाय आईआईटी क्रैक करना चाहता है। अच्छा चलो, Anuj Jadhav is an exception. I really would love the fact that you become an exception, but I am just telling you the statistics. Statistics जो होता है ना, ये भीड़ का रास्ता बता रहा हूँ मैं। अभी आप इंडिविजुअली ऐसे हो कि मैथ्स में आपने पूरा निकाल दिया, फिजिक्स में पूरा निकाल दिया, तो कोई रोक थोड़ी रहा है आपको आईआईटी में घुसने के लिए। मैथ्स खत्म हो गया, क्लास खत्म हो गया, हाँ भी क्लास खत्म हो गया, कृष्णा यू कैन गो, यस नो इश्यूज। और सर हमने जैसे ग्लूकोज का फिक्सचर प्रोजेक्शन ड्रॉ किया, वैसे सॉहर्स प्रोजेक्शन भी ड्रॉ कर सकते हैं क्या ग्लूकोज का?
100 हॉर्स प्रोजेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन तुम अभी करने बैठोगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तो थोड़ा रुक जाओ। तो 100 हॉर्स अच्छा प्रोजेक्शन ड्रॉ करते कैसे, ऐसा 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 सर्कल बन जाएगा वो, ठीक है। ओ दिख रहा है क्या मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ ये हो जाएगा फिर अच्छा वो। तो तू बोलेगा अरे ये 100 हॉर्स तो एक लाइन में दिख नहीं रहा, तो फिर हाँ बराबर है। yes, ओके सर। Sir, okay. for next time, can you send the PDF in black only? क्या 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 बोल रहा है, फिर से बोल। So PDF next time से black में ही भेजो ना, sir white में नहीं। पीडीएफ ब्लैक में इसलिए नहीं आ सकती ना, क्योंकि ये एक्चुअल है। ये तो मैं ना उसका कलर स्विच कर रहा हूँ इसलिए ऐसा दिख रहा है। पीडीएफ ब्लैक तो भाई डिफिकल्ट है, मैं तुझे बता रहा हूँ, सच में कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, फिर तुम्हारे लिए परेशानी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। एंड एक्चुअली मैं पता इसका रीजन भी है, मैंने ये पीडीएफ ब्लैक इसलिए नहीं भेजता हूँ कि किसी को कई बार होता है प्रिंट आउट निकालना होता है, ठीक है, तो प्रिंट निकालना तो व्हाइट पे पॉसिबल है ना, तो दैट्स द रीजन। पढ़ते वक्त अपन ब्लैक में पढ़ाई करेंगे, तुम चाहो तो मैं एक वेबसाइट भी तैयार करने का प्लान कर रहा हूँ, वेबसाइट पे सारी चीज ब्लैक में रखूंगा, ठीक है, बट पीडीएफ व्हाइट ही रखेंगे ताकि किसी को प्रिंट करना हो तो फिर तकलीफ ना हो। Okay sir. नहीं नहीं, पेज कलर में ब्लैक रहता है अमन, आई नो दैट फैक्ट, बट फिर मैं तुमको पीडीएफ ब्लैक भेजूंगा तो वो कोई अगर प्रिंट करने जाएगा तो बहुत गंद मच जाएगी, और बहुत ज्यादा प्रिंटर का इंक जाएगा तो आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा, ठीक है। बाकी आपको पीडीएफ का मैं कैसे करूं, लेट मी फिगर आउट समथिंग, अगर आपको फोन में पढ़ना हो तो उसके लिए ब्लैक आए तो बढ़िया रहेगा ना। लेट्स सी देखते हैं। जेई मेंस में 99 परसेंटाइल के लिए कितने मार्क्स चाहिए? 99 परसेंटाइल के लिए कितने मार्क्स चाहिए तो ये तो पेपर पे डिपेंड करता है चेतन, है जेनरिक बात बताऊंगा फिर बोलेगा इतना लाया नहीं कि नहीं आया, फिर क्या करूंगा मैं। अनुज मैं तो नॉर्मल लैपटॉप यूज करता हूँ लेनोवो का। आईआईटी में टॉप 100 में आने के लिए कितना परसेंट मांगता है, डिपेंड करता है ना क्वेश्चन पेपर कितना हार्ड है। यस, मैं तुमको एक जेनरिक बात बताऊं, चलो जनरल बात बता। हाँ लेक्चर इज ओवर अक्षर, यस लेक्चर इज ओवर, थैंक यू सो मच। जनरल बात मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि अगर आईआईटी का जो पेपर है, जेई एडवांस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मेंस का मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, मेंस में चाहो तो फुल भी ला सकते हो, लेकिन एडवांस का अगर पेपर है तो एडवांस का जो पेपर लेट से 360 मार्क का है, तो आपका टारगेट होना चाहिए 180 के ऊपर। जब आप प्रैक्टिस स्टार्ट करो डे वन आपका टारगेट होना चाहिए 180 के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगे तो फिर आप टोटल मार्क का 60% टारगेट करो। टोटल मार्क का अगर आप 75 से 80% निकाल रहे हो तो आप टॉप 500 के अंदर आ सकते हो।